ज्ञान नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति ये हमारा प्रकरण चल रहा है। हे भव्य जीवों, यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो एकमात्र पुरुषार्थ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, भाग दौड़ तो करनी ही पड़ेगी। अब लेकिन वो जो पुरुषार्थ और भाग दौड़ है ना, वो बाहर की भाग दौड़ नहीं है। बाहर की भाग दौड़ को ये जीव पुरुषार्थ मानता है। बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ प्रारंभ किया। एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो वो लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, क्या उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। माने कुल मिलाकर के उपदेश का से फ़र्क नहीं पड़ता। उपदेश को सुनकर ये जीव कर क्या रहा है, उपदेश को सुनकर के भी यदि ये जीव उल्टा ही परिणमित हो तो क्या करें। उपदेश दिया जा रहा था कि भाई शराब पीने से बहुत नुकसान होता है, ये उपदेश दिया जा रहा था। और एक एक्सपेरिमेंट करके ये समझाया जा रहा था कि देखो ये शराब है इस गिलास में, और यदि इस गिलास में कोई चींटी या मच्छर कुछ डाला जाता है, जीव तो वो मर जाता है। देखो तड़प तड़प करके कैसे मर गया है। आप यदि इसका सेवन करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। पीछे बैठा कोई शराबी उस वक्तव्य को सुनकर ऐसी बात को समझे कि ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसको लेने से, इसका सेवन करने से पेट के सारे गंदगी और वायरस कीड़े निकल जाते हैं। तो भाई उल्टा उपदेश ग्रहण कर रहा है। हमारा ये प्रयोजन नहीं था कहने का। बहुत तरह की बातें हैं। मैंने जैसे, ये तो उदाहरण अच्छा नहीं था, लेकिन लौकिक इस तरह के बहुत सारे उदाहरण निकाले जा सकते हैं जिनमें बात कही कुछ जाती है और समझ लिया और कुछ जाता है। उपदेश शिक्षा मात्र था। जैसा तू उस उपदेश को सुनकर स्वीकार करेगा और जिस दिशा में गमन करेगा उस अनुसार तुझे उसका फल मिलेगा। हाँ, गिरने के लिए थोड़ी ना बतलाया है, आगे खड्डा है भैया, देखना, देख करके देखना आगे खड्डा है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि तुम्हें गिरने के लिए कहा जा रहा है कि आप ही ने तो कहा था आगे खड्डा है। देखो देखो खड्डा है आगे, मैं तो बिना देखे चला जाता इधर उधर से, लेकिन ये देख लिया और आपने कहा खड्डा है, तो क्या गिरने के लिए कही गई है क्या। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। एक बहुत सुंदर प्रश्न उठा करके उसका भी समाधान किया कि भैया द्रव्यलिंगी मुनि है, द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर रहे हैं, ऐसे मुनिराजों की बात कर रहे हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे मुनिराजों की बात कर रहे हैं जिनके लिए पीछे टोडरमल जी साहब ने कहा था कि आप उन्हें योग्य सम्मान प्रदान करें, यथा योग्य उन्हें आहार दान प्रदान करें, उनका बहुमान करें, उनकी वैयावृत्ति करें।
ये बिल्कुल सम्यक दृष्टि जीव भी करता है, प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी के भी। लेकिन ये कह रहे हैं, ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है, गृहस्थपना तो छोड़ दिया, अकेली गृहस्थी नहीं छोड़ी है, गृहस्थी के प्रति राग भी नहीं दिखता है, घर गृहस्थी वालों के प्रति लगाव जैसा भी नहीं दिखता है, तपश्चरण आदि करता है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं पुरुषार्थ तो किया और कार्य सिद्धि नहीं हुई, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। ये प्रश्न है, जवाब बड़ा सुंदर दिया था। प्रश्न यह है, समाधान यह है कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। क्या बोलो, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। मेरे पास किसी का प्रश्न भी आया इस तरह का कि पंडित जी कैसी बात कह रहे हो, इसे अन्यथा पुरुषार्थ क्यों कहते हो, इसे अल्प पुरुषार्थ क्यों नहीं कहते हो, क्या इसे अन्यथा क्यों कह रहे हो, पूरा नहीं किया, अधूरा पुरुषार्थ कहो ना इसे, आप अन्यथा क्यों कह रहे हो। भैया सही दिशा में होता तो अधूरा पुरुषार्थ कहते, दिशा ही विपरीत है तो इसे अन्यथा पुरुषार्थ ही कहने में आएगा। सही दिशा में यदि चल रहा होता ना, मान लीजिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, तो मोक्ष मार्ग में अब सम्यक दर्शन हुआ, पंचम गुणस्थान नहीं हुआ, पंचम गुणस्थान हो गया, अणुव्रत ले लिए लेकिन महाव्रत नहीं ले सका, तो हम उसे अल्प पुरुषार्थी कहेंगे। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, अल्प पुरुषार्थी हो गया, लेकिन इसकी तो दिशा ही गलत है, क्या ये तो विपरीत दिशा में लगा हुआ है, इसने तो मार्ग ही गलत पकड़ रखा है। इसने तो इतना सोच लिया है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे ज़्यादा क्या करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ यही धर्म है, इसलिए इसे टोडरमल जी साहब का शब्द है, भाई हम क्या करें। पंडित जी लिख रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे, इसका मतलब पुरुषार्थ अन्यथा है वो, इसका मतलब दीक्षा लेने का पुरुषार्थ अन्यथा देखो भैया, दीक्षा लेने को गलत नहीं कह रहे, अणुव्रत महाव्रत को गलत नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना बात क्या चल रही है, कहीं अन्यथा अर्थ नहीं ले लेना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ जिसे अन्यथा पुरुषार्थ कहा जा रहा है, ये अन्यथा पुरुषार्थ विपरीत श्रद्धा वाला पुरुषार्थ है। ये अन्यथा पुरुषार्थ बाह्य क्रियाओं और जड़ क्रियाओं में संतुष्ट होने वाला पुरुषार्थ है, जहाँ ऐसा समझ लिया गया है कि ये करते हुए मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया है, ये पुरुषार्थ गलत हो गया है ये पुरुषार्थ अन्यथा हो गया है। दीक्षा तो अनिवार्य रूप से होगी, दीक्षा तो ली ही जाएगी, महाव्रत अणुव्रत आदिक भी, समितियाँ आदिक भी ये जीवन में यथावत रीति से आएंगे, आने ही चाहिए। उस भूमिका के बिना तो निर्वाण की प्राप्ति होती ही नहीं है। नग्गो विमोक्ष मग्गो, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कुंद कुंदाचार्य देव ने, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। अब गजब हो गया भाई साहब, कुंद कुंदाचार्य देव क्या कहते हैं, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। लो गजब हो गया, हमने ऐसे शब्दों को सुना, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, और हमने उतार दिए कपड़े। बोले भैया तुम समझ नहीं पाए, क्या नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, क्या नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं, और नग्गो पावई दुखम, एक जगह ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया है, अकेला नग्न हो गया है तो दुख को पाएगा। ये कुंद कुंदाचार्य के परस्पर विरोधी दिखने वाले दो वचन, एक वचन में नग्नता को ही मोक्ष मार्ग कहा और एक वचन में नग्नता ही दुख का रास्ता है, दुख पाएगा, ऐसा वचन कहा। हमें कुंद कुंदाचार्य के शब्दों की गहराई को समझना पड़ेगा। क्या वे क्या कह रहे हैं कि पंडित जी आचार्य देव, एक तरफ तो आप कह रहे हो इसके बिना मोक्ष नहीं होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हो वही दुख पाता है। कि हाँ जी, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का निर्देश है। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, पहले भाव से नग्न हो फिर द्रव्य से नग्न हो। यहाँ भाव से नग्नता का अर्थ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं। भाई अभय जी,
क्या ये क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व के परित्याग की जो चर्चा कर रहे हैं, ये भाव नग्नता की बात कर रहे हैं। भाव नग्नता का अर्थ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पहले हो और बाद में बाहर से नग्न हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मिथ्यात्व का त्याग पहले करो, मान्यता का त्याग पहले करो, उल्टी मान्यता का त्याग पहले करो। इनमें सुख नहीं है, देह में सुख नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है, तन के प्रति तन्मयता, देह के प्रति स्नेह, इसका पहले त्याग करो और उसके बाद में फिर नग्नता होगी। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कितनी महत्वपूर्ण कह रहे हैं। कपड़े उतरे बिना तो निर्वाण की प्राप्ति आज तक कभी किसी को हुई नहीं है, भविष्य में कभी होगी नहीं। क्या एकमात्र रास्ता यही है कि साहब क्या बात करते हो, कपड़े पहने पहने भी हो जाए तो राग छूटना चाहिए ना। अरे भाई, जिसका राग छूट गया हो उसके कपड़े पहनने की क्रिया कैसे हो सकती है? कपड़े पहनने की जो क्रिया है, ये क्रिया, ये जो बटन बंद करने की क्रिया है, ये जो ओढ़ने की क्रिया है, चादर को लपेटने की क्रिया है, ये जो धोती बांधने की क्रिया है, गांठ बांधने की क्रिया है, ये क्रिया राग के बिना नहीं हो सकती। आप ये कहें हमने तो राग छोड़ दिया लेकिन फिर भी गांठ बांधता हूँ, हमने राग छोड़ दिया लेकिन फिर भी बटन बंद करता हूँ, बोले ये हो नहीं सकता भाई साहब, ये संभव नहीं है। क्या? इसलिए जिनका राग छूटेगा उनके ये वस्त्रादिक अपने आप छूटेंगे ही छूटेंगे। क्या? वे निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ। ग्रंथ शब्द का अर्थ कपड़े भी किए, ग्रंथ शब्द का अर्थ मिथ्यात्व भी किया है, ग्रंथ शब्द का अर्थ गांठ भी होता है, मिथ्यात्व की गांठ। ग्रंथ शब्द का अर्थ कपड़ों की गांठ भी है, ये गांठ नहीं लगाते कपड़ों में। कई बार कई ऐसी भी चर्चाएं आती है, हमने सुनी है, धोती बांधते हैं ना जिनेंद्र देव का प्रक्षाल करते समय, तो एक तो आती है सिली हुई धोतियाँ, क्या, और एक आती है जो सिली हुई ना हो, जिन्हें बांधा जाता है। तो बोले जिन्हें बांधा जाता है वो ज़्यादा उपयुक्त कहते हैं सिली हुई की अपेक्षा से, क्योंकि सिली हुई के अंदर वो प्रयोग किया गया है, धागों का प्रयोग, बंधन इस तरह का बांधा गया है जिसे वो खुल नहीं सकता है। ऐसा बंधन चाहिए जो बंधन खुल सकता हो। खैर देखिए, बात यहाँ क्या चल रही है? बात चल रही है अन्यथा पुरुषार्थ से सिद्धि चाहे तो कैसे हो भैया। यहाँ जो अन्यथा पुरुषार्थ कहा है, ये मुनिलिंग धारण करने को अन्यथा पुरुषार्थ नहीं कहा है, ये द्रव्य लिंगत्व में अटकने को अन्यथा पुरुषार्थ कहा है। समझना क्या कहा है, वापस कहता हूँ, क्या कहा है यहाँ पर? मुनिव्रत अंगीकार करना, मूल गुणों का पालन करना, महाव्रतादिक का अंगीकार करना, ये अन्यथा पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन इनमें अटक जाना और इन्हीं उपादेय मान करके यहीं रुक जाना, ये अन्यथा पुरुषार्थ है। हम महाव्रतों को अन्यथा पुरुषार्थ कैसे कह सकते हैं? कुंद कुंदाचार्यों के भी, आचार्य देव के जीवन में भी महाव्रतों का पुरुषार्थ चलता था। हम महाव्रत को या 28 मूल गुणों के पालन को अन्यथा पुरुषार्थ कैसे कह सकते हैं? हम मुनिव्रत अंगीकार करने को अन्यथा पुरुषार्थ कैसे कहें? कुंद कुंदाचार्य देव तो स्वयं मुनि थे। अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, समंत भद्राचार्य, इसका मतलब मुनिव्रत अंगीकार करना ये अन्यथा पुरुषार्थ नहीं है। मुनिव्रत तो अंगीकार करना ही होगा, करना ही है, करना ही चाहिए, भावना होनी ही चाहिए। क्षत्र चूड़ामणि के अंदर एक सुंदर वक्तव्य आया था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें ये कहा था, वो श्रावक ही क्या जिसकी मुनि बनने की भावना नहीं हो, जिसकी व्रत लेने की भावना नहीं हो, वो श्रावक श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। मेरा वाक्य नहीं है, क्षत्र चूड़ामणि जीवनधर स्वामी का वाक्य, वादीप सिंह आचार्य देव का वाक्य है। हर ज्ञानी जीव, हर सम्यक दृष्टि जीव, हर श्रावक मुनि बनने की भावना भाता है, तो भावना तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व का त्याग नहीं हो, देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं हो, और मुनि बनकर और ये सोचे
कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, अब तो मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है भैया, बहुत बड़ी भूल है ये तो। मैं मोक्ष मार्गी हो गया, मैं मोक्ष मार्गी हो गया। तो ये टोडरमल जी ये कह रहे हैं ये तेरा पुरुषार्थ अन्यथा पुरुषार्थ है, ये विपरीत पुरुषार्थ है। माँ ने झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा किया हो एक जगह पर, और 1.5 साल का बच्चा हाथ में झाड़ू लेकर के और उस इकट्ठे किए हुए कचरे को ऐसे झाड़ू से फैलाए, समझ क्या रहा है वो, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं वही मेहनत कर रहा हूँ जैसी मेहनत मम्मी कर रही थी झाड़ू लगाने की। क्या? लेकिन भाई मम्मी तो कचरा निकाल रही थी और तू कचरा फैला रहा है। क्या? मुनिराज ने दीक्षा लेकर के अपने अंदर का कचरा निकाला है, भावलिंगी संतों ने, और अज्ञानी ने बाहर में वेश धारण करके कचरा बढ़ाया है, कचरा फैलाया है, मिथ्या मान्यता का पोषण किया है, अभिमान का पोषण किया है। तो कितना बैलेंस होना चाहिए जीवन में, ये पंडित जी साहब यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर साहब इतना सब कुछ किया कोई फल नहीं मिलेगा क्या, क्या बात कर रहे हो? तो टोडरमल जी ने कह दिया भैया शास्त्र में उस शुभ बंध का फल कहा है, पुण्य बंध कहा है, पुण्य बंध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन तू पुण्य बंध से मोक्ष चाहता है तो जरा हमारे पीछे दिया गया जो प्रकरण था, पेज नंबर 225 से शुरू हुआ, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, 225, फिर 226 पर देखो आप, आश्रव तत्व संबंधी भूल, 226 227 पेज पर आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल को देखो जरा, जो टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखी है। आप जब उस प्रकरण को देखेंगे तो कहेंगे भैया ये तो शुभ बंध है, जो बंध का कारण हो उसे मुक्ति का कारण मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। तो बंध तत्व संबंधी भूल है, कारण तो था बंध का, ये शुभ भाव तो बंध का कारण था क्या, और तू मान रहा है उसे मुक्ति का कारण, तो कितनी कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। बड़े गजब के संवर तत्व संबंधी अन्यथा रूप में, बंध तत्व संबंधी अन्यथा रूप में, आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा भूल में, पेज नंबर 227 पर लास्ट में भी ऐसी चल, बड़े गजब गजब के तर्क दिए हैं पंडित जी साहब ने। ये तो बार बार में थोड़ा सा याद दिलाते रहते हैं, उन पेज को आपको याद दिलाते रहते हैं कि भैया याद रखना, भूल मत जाना, कहीं ऐसा न हो जाए हम ऐसा समझ रहे हो अरे मैंने कितना प्रवचन सुनता हूँ, अरे मैं कितना स्वाध्याय करता हूँ, मैं कितना धर्मात्मा हूँ। भैया शास्त्र को जानने से धर्मात्मा नहीं होता, पंच परमेष्ठियों को जानने से धर्मात्मा नहीं होता, देवगुरु धर्म की शरण में आने से धर्मात्मा नहीं होता। आत्मा को जाने बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है, धर्म की शुरुआत होती है आत्मा को जानने से। फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भलाए, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। फर्स्ट सीढ़ी का मतलब क्या है? आगे तो अभी तो बढ़ने की बात ही नहीं है, ये तो पहला स्टेप है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दौलत राम जी ने लिखा है, छेड़ाला में लिखा है। कौन है आज जैन समाज में जो छेड़ाला को स्वीकार नहीं करते हो? कल पूर्ण हुई थी छेड़ाला की रचना, आपको मालूम है ना? क्या लघुदी तथा प्रमादते हैं, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो चाहो भवकूल। क्या एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, करियो तत्व उपदेश यो, लखी बुद्ध जन की भाख। क्या दौलत राम जी ने कितना स्पष्ट लिखा, एक नव वसु एक वर्ष की, क्या एक नव वसु एक 1891 संवत में, तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तीज के दिन मैं छेड़ाला को पूर्ण कर रहा हूँ, लखी बुद्ध जन की भाख, बुद्धजन जी की छेड़ाला को देखकर। क्या तो ये जो छेड़ाला ग्रंथ है, जो लगभग आज से पौने 200 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया, संवत 1891, लगभग 200 वर्ष हो गए लिखे हुए। उस ग्रंथ में ये बात लिखी कि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी, दौलत राम जी ने घर की बात थोड़ी ना लिखी है, तो जनवाणी की बात है भाई। देखो उससे मोक्ष चाहता है तो कैसे होगा? कहो साहब गलतफहमी हो गई, साहब गलतफहमी हो गई भैया, भ्रम हो गया। क्या
मुझे मुझे ये भ्रम हो गया। फिर प्रश्न करता, अरे मुझे तुझे भ्रम हो गया है। शिष्य कह रहे हैं तुझे भ्रम हो गया है क्या? 1891 है ना, और 2075 चल रहा है, 230 वर्ष कैसे होंगे? संवत 1891 की बात है। संवत भाई साहब, संवत 1891 है और संवत 2078 चल रहा है क्या? तो संवत है ना, तो इस दृष्टि से मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं बहुत विचार करके, उपयोग को एकाग्र करके ही बोलने का प्रयास करता हूँ। फिर भी क्षेयोपशम ज्ञान है, कुछ गलती हो जाए तो आप लोग सुधारें। लेकिन टोडरमल जी का एक वाक्य सदा अपने उपयोग में रखता हूँ, अपने माथे पर रखता हूँ, जिन आज्ञा भंग करने का भय सदा रखना। डर डर के बोलता हूँ। डर के बोलते हो क्या पंडित? अरे डर के नहीं बोलता, निर्भीकता से बोलता हूँ मैं। मुझे डर नहीं है किसी का क्या? मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। मुझे किस बात का डर? अरे जिसे जीवन पूरा होने का डर नहीं हो, उसे किस बात का डर होगा? धन संपत्ति वैभव का चले जाने का। लेकिन फिर भी मुझे किसी का डर नहीं होते हुए भी मुझे डर बराबर है जिन आज्ञा भंग होने का। भैया, जनवाणी के विरुद्ध बात कभी नहीं कहूँगा, आगम विरुद्ध बात कभी नहीं कहूँगा। कभी आगम विरुद्ध बात निकल नहीं जाए हमारे मुख से। ये टोडरमल जी साहब का निर्देश था, वक्ता के स्वरूप में, पहले अधिकार में। क्या बोलो? देखिए, अब ये कह रहे हैं, प्रश्न उठाया है फिर नया, भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? मैं क्या करूं भाई साहब? भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। तो मेरे को भ्रम का कारण क्या था? ऐसा ही ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, ऐसा ही मोहनी कर्म का उदय था। मोहनी कर्म ने ऐसा ऐसा डाला हमारे माथे पर, भूल हो गई। मैं क्या करूं? बोलो। मोह कर्म का आवरण था इस तरह का, मैं धोखे में रह गया। मैं क्या करूं भाई साहब? सामने वाला इस तरह का वेश बना करके आया, कर्म ने ऐसा आवरण डाला माथे पर, मैं चक्कर में फंस गया। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो टोडरमल जी ये कह रहे, बड़ा गजब का जवाब दिया है। ओहो, बहुत गजब का जवाब है। देखो, अभी अपन पहुंचेंगे वहां तक। मैंने सोचा तो ये था कि वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन अपने हाथ में रहता ही नहीं है ना कुछ भी। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है क्या? सच्चे उपदेश से, सच्चे उपदेश से, ये तो बाहर की बात कर रहे हैं। सच्चा उपदेश, वितरागी संतों की वाणी, ये तो है सच्चा उपदेश। इस सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर क्या? उपदेश तो मिल गया लेकिन निर्णय नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। ओहो, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। ये जो उद्यम वाली जो बात थी ना, जो परसों आ गई थी आलोक जी भाई साहब, ये उद्यम है निर्णय करने पर क्या? ये निर्णय करने का नाम है असली उद्यम करना। निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, असली पुरुषार्थ क्या करना है? सोचो जरा, मुझे पुरुषार्थ क्या करना है? सारे जगत में उठापटक करने, भाग दौड़ करने को पुरुषार्थ समझा जा रहा है। एक मिनट नहीं बैठते हैं भाई साहब। मैंने इनको बैठे हुए नहीं देखा। जब देखा है दौड़ते हुए देखा है, जब देखा है भागते हुए देखा है, जब देखा है भागम भाग करते हुए देखा है। हमारे पीयूष जी शास्त्री जी हैं मैनेजर जयपुर के, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कितना काम करते हैं। उनकी वर्किंग देखो आप, उनका काम कितना, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। लेकिन भैया, यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये निर्णय करने को पुरुषार्थ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भागने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, दौड़ने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। हम कितना दौड़ते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों को संभालते हैं। सुबह उठने से पहले हमारी दौड़ शुरू होती है। वो सुबह उठने से दौड़ शुरू होती है, भागते भागते नहाना धोना, दर्शन करने के लिए जाना, लौट करके आना, दौड़ते दौड़ते आकर के प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं। दौड़ते दौड़ते क्या मैंने क्या क्या नाश्ता कर रहा है, भाग रहा है, जॉब पर जा रहा है, दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, पता नहीं कहाँ।
मुंबई की हालत देखो तो लोकल ट्रेन के अंदर क्या जगह नहीं मिलती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। बसों में देखो, ट्रेनों में देखो, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। भाई साहब कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी भाग दौड़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कह रहे हैं भैया निर्णय करने का पुरुषार्थ बैठे बैठे होता है, शरीर के दौड़ाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। शरीर तो दौड़ रहा है, उपयोग भी दौड़ रहा है। सारा जगत दौड़ने का नाम पुरुषार्थ कहता है और जनवाणी स्थिर होने को पुरुषार्थ कहती है। दौड़ने में पुरुषार्थ नहीं, स्थिर होने में पुरुषार्थ है। क्या कहें, दौड़ने का नाम पुरुषार्थ, दौड़ने का नाम पुरुषार्थ, भागने का नाम पुरुषार्थ नहीं भाई, स्थिर होने का नाम पुरुषार्थ है, एकाग्र होने का नाम पुरुषार्थ है। एकाग्रता में पुरुषार्थ चलता है। चित्त आपका इधर उधर दौड़ता हो, उसे हटा करके यहाँ लगाना, एकाग्र करना, ये पुरुषार्थ का काम है। हमें लगता ही नहीं है कि असली पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ ही हमारे को इधर उधर दिखाई देता है। ये पुरुष, अरे साहब कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, देखो तो सही। क्या लोग कहते रहते हैं, अरे पंडित जी आप कितने प्रवचन करते हो, आप दिन भर के अंदर कितने करते हो, बहुत पुरुषार्थ करते हो। अरे भैया ये बहिर्मुखी पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ ही एकमात्र पुरुषार्थ है। शांत चित्त होकर के एकांत में बैठ करके वस्तु स्वरूप का जब विचार किया जाता है, आत्मा परमात्मा का जब चिंतन किया जाता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, जब इस गहराई में जाया जाता है, जब इस बात में उतरा जाता है इसकी गहराई में, तो इसे पुरुषार्थ कहते हैं। जगत में जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है उसे जनवाणी ये कह रही है ये तेरा अपराध है। आपको पता है कुंदाचार्य देव जब नियम सार लिखते हैं तो वे नियम सार लिखते समय वे एक प्रायश्चित अधिकार लिखते हैं। क्या एक प्रतिक्रमण अधिकार लिख रहे हैं। गजब हो गया कुंदाचार्य देव, आपको भी प्रायश्चित की जरूरत है। हमने तो सुना है प्रायश्चित उसे कहते हैं जो गलती की जाती है, उस गलती के निवारण के लिए, दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित किया जाता है। आप और प्रायश्चित, क्या ये बात तो अत्यंत स्पष्ट है नियम सार की अंतिम गाथा से। नियम सार की अंतिम गाथा में कुंदाचार्य देव ने स्वयं लिखा, ऋणीय भावना निमित्तम। क्या ये जो ग्रंथ मैंने नियम सार ग्रंथ लिखा है, ये नियम सार ग्रंथ मैंने ऋणीय भावना निमित्तम, अपनी भावना से अपने आप के लिए लिखा है। क्या ऐसा भी कहते हैं नियम सार तो उनकी सेल्फ डायरी थी, पर्सनल डायरी नियम सार ग्रंथ। क्या जिस डायरी से वो रोजाना पाठ किया करते थे वो नियम सार। किस बात का प्रायश्चित ले रहे हो आप? गलती क्या हो गई आपसे? प्रायश्चित किस बात का है? प्रतिक्रमण किस बात का कर रहे हो आप? भैया यही तो गजब की बात है, हैं? बोलो, माने स्वभाव में नहीं टिक पाए ये अपराध है। आहार लेने के लिए चले गए ये अपराध है। ग्रंथ लिख रहा हूं ना मैं, ये अपराध है। ये अपराध, क्या ग्रंथ लिखना ये अपराध है? क्या बात कर रहे हो साहब, ग्रंथ लिखना अपराध? हाँ, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के शुभ भाव में आ जाना ये अपराध है। ये अपराध दिखता है ज्ञानियों को, ये भूल दिखती है ज्ञानियों को। बोलो, पागल व चेष्टा है ऐसा लिखा है। मैंने क्या क्या शब्द देते हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं भैया ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। कौन सा? कि तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करे। क्या ये पुरुषार्थ करना है? असली पुरुषार्थ क्या करना है हमारे को? तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करना है। नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो यार, थोड़ा सा जल्दी उठा करो। क्या थोड़ा सा जल्दी उठा करो? मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा पंडित जी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा योगा करो, क्या थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा शरीर के, थोड़ा आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, थोड़ा आपको समय तो निकालना पड़ेगा। अरे भाई साहब क्या बताएं, हैं? ये शरीर के खींचने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, उपयोग को पर से खींच करके अंदर में लगाने का नाम पुरुषार्थ है। क्या शरीर की स्ट्रेचनिंग खींच रहा है, ये पुरुषार्थ चल रहा है। अरे इसकी खिंचाई नहीं, उपयोग को खींचो बाहर से जो दौड़ रहा है। जो उपयोग हमारा बाहर की तरफ दौड़ता है, उस बाहर की तरफ दौड़ती हुई परिणति को, बाहर की तरफ दौड़ते हुए उपयोग को बाहर से खींचकर जब अंदर में लाया जाता है, उसमें लगता है पुरुषार्थ। किसका नाम है पुरुषार्थ? उपयोग बदलने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। ये पुरुषार्थी जीवों का काम है। तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करे। तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है, सुनना,
तेरी बात तो सही थी कि भ्रम मोहिनी कर्म के उदय से हुआ, तेरी बात तो बराबर थी। भ्रम जो हुआ था वो भ्रम दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से हुआ था। जो भ्रम था इसके कारण, क्योंकि मोहनीय कर्म जो है इसके लिए एग्जाम्पल दी है शास्त्रों में शराबी का। मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महान मद शराब अनादि काल से पी है। और जब शराब का नशा चढ़ता है तो हम सब जानते हैं होश नहीं रहता है। क्या होश नहीं है भाई साहब? नशा चढ़ता है ना जब शराब का, होश ही नहीं है कुछ भी। अब क्या करें भाई साहब? नशा छाया हुआ है शराब का, मोह की गहल में। तो गहल में है ये, तो इसी जब गहल में होता है तो भ्रम हो जाता है। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया, शराबी व्यक्ति पत्नी को माता कहे, माता को पत्नी कहे, ऐसा उदाहरण दिया है। ये उदाहरण मूल में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में दिया पूज्यपाद आचार्य देव ने। सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धे उन्मत्तवत तत्वार सूत्र पहले अध्याय के 32वें सूत्र की टीका लिखते समय पूज्यपाद आचार्य देव ने इस सूत्र की टीका में सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धे उन्मत्तवत, इसकी टीका में उन्होंने शराबी व्यक्ति को जिस तरह से पत्नी को माता और माता को पत्नी कह देता, होश नहीं है, भ्रम हो गया भैया, मुझे गलत फहमी हो गई भाई साहब, मुझे तो क्या। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि ये जो भ्रम है, जिस तरह से शराबी व्यक्ति को शराब के नशे में भ्रम हो जाता है, ऐसे ही मोहनी कर्म के उदय में भी भ्रम होता है। बात तो सच्ची है, लेकिन बड़ा गजब का तर्क है, सुनना जरा। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है, जो भ्रम का कारण मोह कर्म था, उसके भी उपशमादि हो तब भ्रम दूर हो जाए, ये पुरुषार्थ है। बोलो, शराबी व्यक्ति शराब के नशे में वो ये कह रहा है कि मैं तो गलत फहमी हो रही है, गलत फहमी हो जाती है, मैं क्या करूं, शराब पी लेता हूं तो गलत फहमी हो जाती है। तो फिर गलत फहमी नहीं हो इसके लिए क्या करें कि अपने मुंह के ऊपर छींटे दे थोड़े पानी के, क्या एक खींच के चांटा मारो, सारा नशा उतर जाता है उसका। पानी डालो माथे पर एक बाल्टी, सारा नशा उतर जाता है, होश में आ जाता है। इसी तरह से कह रहे हैं भैया सुन, तुझे जो मोहनी कर्म के उदय से भ्रम था, क्या तुझे जो मोहनी कर्म के उदय से गलत फहमी हो गई, क्या ताराचंद जी काला साहब, ये जो गलत फहमी हो गई है मोहनी कर्म के उदय से, बोले ये मोहनी कर्म के उदय को आने दे और तू एक काम कर, तत्व निर्णय में उपयोग लगा, उसका पुरुषार्थ कर कि साहब ये उदय के करे। सुन, जब ये मोह कर्म का उदय आ रहा होगा और तू तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करेगा तो ये तत्व निर्णय का पुरुषार्थ मोहनी कर्म के उदय को शिथिल कर देगा, बंद कर देगा। ये तत्व निर्णय का जब ये जीव पुरुषार्थ करता है, मोह घबराने लगता है, मोह की पकड़ ढीली पड़ जाती है, मोह कमजोर पड़ जाता है, मोह थर थर कांपने लगता है, मोह धूजने लगता है, मोह की धज्जियां उड़ जाती है भाई साहब, मोह थर थर कांप करके घर छोड़ करके भागने लगता है, सोच अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगता है मोह। क्या ये अंदर में जब ये पुरुषार्थ हो तत्व निर्णय का, ये कह रहा है मैं क्या करूं, कर्म का उदय, प्रेमचंद जी एडवोकेट साहब दौसा वाले, बोलो, ये कह रहा है मैं क्या करूं, तत्व निर्णय करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मोह कर्म का उदय भाई साहब, मोह कर्म का उदय, मैं क्या करूं, क्या मोह कर्म का उदय मैं क्या करूं। तो टोडरमल जी ने आगे ये 311 नंबर पेज पर, अभी आएगी चर्चा तो अभी नहीं तो कल करेंगे, ये लिखा है तत्व निर्णय नहीं करने में कर्म का दोष तो है नहीं, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म के ऊपर लगाता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ओहो, अनीति करता है। कल करेंगे शायद, मेरे ख्याल से आज तो नहीं आएगा इतनी चर्चा, भी बहुत सारी लाइनें अभी तो बातें बड़ी गजब की है, ये मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ना चाहता हूं लेकिन टोडरमल जी की पंक्तियां मानो अधर्म द्रव्य जैसा कार्य करती है। ये टोडरमल जी की पंक्तियां मानो इस तरह का कार्य करती है कि जेठ की माह में, गर्मी में चलते हुए, रोड पर चलते हुए व्यक्ति को ये जो वृक्ष की छाया है ये सहज ही रुकने पर मानो प्रेरित करती है, मजबूर करती है, और वृक्ष की छाया देख करके व्यक्ति रुक जाता है। ऐसे ही मुझे ये टोडरमल जी की पंक्तियां अत्यंत शीतलता और शांति प्रदान करने वाली दिखती है। मेरा उपयोग आगे बढ़ नहीं पाता है, रुक जाता हूँ, मैं क्या करूँ। 35 मिनट हो गई, क्या करें। उपयोग जो है रम जाता है, मैं खो जाता हूँ लाइनों में, मुझे होश नहीं रहता, मुझे
समय का होश नहीं रहता, मुझे दिखता नहीं है कुछ भी, आगे क्या है, कितना पढ़ लिया है, क्या है, कुछ नहीं दिखता है, मैं खो जाता हूँ क्या लाइनें लिखी है पंडित जी ने, हैं? देखो, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण क्या, जो मोह कर्म, भ्रम का कारण था साहब मोह कर्म। तुम्हारी बात सही है भैया, तुम जो कह रहे थे ना भ्रम का कारण कौन है, बोले मोह कर्म है भाई साहब। क्या मोह कर्म है भाई साहब, मोह कर्म है भ्रम का कारण। ये कह रहे हैं उस मोह कर्म उसके भी उपशमादि हो, उसका उपशम हो जाता है। कब होता है उसका उपशम, मोहनी कर्म का उपशम कब होगा, तू मोह को पुद्गल की जोरावरी और भरते आत्म राम, ऐसा नहीं होता है। कर्म जोर मार रहा है, कर्म जोर मार रहा है भाई साहब, हम क्या करें, क्या माने कर्म, कर्म का जोर है भैया, मेरी तो चलती नहीं है, मेरी तो चलती नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब, पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, बहाना बना बना करके रोता रहता है पाप कर्म के उदय के नाम पर, रोजाना कर्म के उदय को दोष देता रहता है। टोडरमल जी कह रहे हैं तू यदि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे तो कुछ नहीं होता है कर्म। क्या दर्द हो रहा है मेरे से, उठा नहीं जा रहा है, मैं तो लेटा हुआ हूँ, अरे मैं हिला नहीं जा रहा है मेरे से, अरे हिम्मत कर पुरुषार्थ कर, देख फिर देख दर्द भाग जाता है। हाँ सच में भाग गया यार, ये क्या हुआ, पुरुषार्थ तो कर, तू तो रोता पड़ा रहेगा क्या। तकलीफ को अपने ऊपर हावी मत होने दे, इंद्रियों को अपने ऊपर हावी मत होने दे, विषयों को अपने ऊपर हावी मत होने दे, कर्म के उदय को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मैं जागा और कर्म भागा। अन्ना जी की एक किताब है ब्रह्मचारी यशपाल जी की, मुझे सौभाग्य मिला उस पुस्तक के संपादन करने का। जीव जागा और कर्म भागा। क्या जीव जागा और कर्म भागा, क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा ही है, जीव जागा और कर्म भागा। मैं जब तक सो रहा हूं तब तक कर्म हावी है, और मैं जागृत हो गया तो कर्म को अपना रास्ता नापना पड़ेगा। टोडरमल जी की ये जो पंक्तियां हैं इन्होंने यहाँ कह दिया है यदि, और वो जो मैं जागने का मतलब क्या है, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ। क्या मेरे जागने का मतलब क्या है, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादि हो, मोह के उपशम हो जाए, मोह दब जाएगा। क्या मोह दब जाएगा, मोह भाग जाएगा, मोह कमजोर पड़ जाएगा, मोह शिथिल पड़ जाएगा, उपशमादि हो तब भ्रम दूर हो जाए। अब क्या हुआ, मैंने तत्व निर्णय का पुरुषार्थ किया, मोह शिथिल पड़ा, मोह शिथिल पड़ा और मेरा पुरुषार्थ और जागृत हुआ, पुरुषार्थ और जागृत हुआ। क्या समझना, ये मोह इधर से शिथिल पड़, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ, मोह शिथिल, फिर तत्व निर्णय का पुरुषार्थ और हुआ तो कर्म शिथिल होते होते उपशमादि होने लग गए, दबने लग गए वो। और जब ये दबने लग गए तो बोले इनकी वजह से जो इनका पावर थोड़ा ज़्यादा था और भ्रम हो रहा था, बोले वो भ्रम भी दूर हो गया, वो भ्रम भी भाग गया। भ्रम तो इस वजह से था ना भैया, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है भैया, अरे पुरुषार्थ करके लाइट जला, अरे नहीं भाई साहब अंधेरा बहुत ज़्यादा है भाई साहब, अंधकार बहुत ज़्यादा है भाई साहब। अरे तू पुरुषार्थ करके जला तो सही कि नहीं फिर भी यदि ये नहीं भागा तो, फिर भी नहीं हुआ तो, अरे हम कह रहे हैं तू कर तो सही एक बार पुरुषार्थ करके। लेकिन असली पुरुषार्थ क्या है, ये बात यहाँ निकल करके सामने आई है, तत्व निर्णय का नाम पुरुषार्थ है। बस व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो। क्या सब अंग पढ़े, नौ पूर्व रटे। क्या ये मोहनी कर्म के उपशम आदि का मतलब समझ गए आप, या तो उपशम होगा या क्षय होगा या क्षय उपशम हो जाएगा। आदि शब्द का प्रयोग किया है ना उपशम के साथ में। क्या उपशम क्षय क्षय उपशम, बिल्कुल तीनों बातें यहाँ लागू होती है। कुल मिलाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मोह कमजोर पड़ गया, मोह शिथिल पड़ गया, तब भ्रम दूर हो जाए। अब क्या होगा भाई साहब, भ्रम दूर हो जाता है क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है। सुनना, तर्क दिया है, निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं।
मोह पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है? क्या मोह पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है? निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता। ओहो, परिणामों की विशुद्धता, परिणामों की विशुद्धता, परिणामों की विशुद्धता। जब परिणामों की विशुद्धता होती है तो मोह के स्थिति अनुभाग घटते रहते हैं, घटते रहते हैं। निर्णय हो जाए तो मोह के स्थिति अनुभाग घटते नहीं है, मोह मिटता है। ध्यान दीजिएगा पंडित जी के शब्दों की गहराइयां। मोह, देखो, तत्व निर्णय हो जाए, क्या कहा? तत्व निर्णय हो जाए, मान लीजिए, तो तत्व निर्णय होने पर मोह मिट जाता है। और तत्व निर्णय करते हुए परिणाम, माने जब हमारे परिणामों में तत्व निर्णय चल रहा है, तत्व निर्णय का अभ्यास चल रहा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा हूं या ऐसा हूं, जब ये पुरुषार्थ चल रहा है तत्व निर्णय करने का, तो इन परिणामों की विशुद्धता में मोह की स्थिति घट जाती है, मोह का अनुभाग घट जाता है। दर्शन मोहनी कर्म की स्थिति घट जाती है। ये तत्व निर्णय करते हुए परिणामों में, माने मैं ये कह सकता हूं प्रायोग्य लब्धि का काल है ये तत्व निर्णय करते हुए परिणाम। जो पीछे 7वें अध्याय में अपन ने चर्चा की थी, 257 नंबर पेज पर पंचलब्धि वाला जो प्रकरण दिया था, उस 257 नंबर पेज से आप यदि लगातार आगे बढ़ते चलें, 257 पेज पर ही प्रायोग्य लब्धि के परिणामों की चर्चा की थी। टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं, भाई साहब सुनो, ये जो हम बात कह रहे हैं आपको, तत्व निर्णय करने में जो परिणामों की विशुद्धता हो रही है, इस परिणामों की विशुद्धता के काल में ऑटोमेटिक ऐसा होता है, इस परिणामों की विशुद्धता के काल में ऑटोमेटिक इस तरह का होता है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंधी हुई कर्मों की स्थिति घटते 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 अंततः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। क्या मैंने 3 प्रवचन थे मेरे मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए किए थे, बहुत सालों पहले, सन 2010 की बात होगी, 10-11 साल पुरानी बात है, 2010-11 में। आत्मा बलवान या कर्म बलवान, गुणस्थान विवेचन का प्रकरण चल रहा था अंतिम, आत्मा बलवान या कर्म बलवान, ये मूल प्रकरण था। 3 प्रवचन थे, ऑडियो रिकॉर्ड होंगे कहीं, उनको बीच में मन भी बना था कि यूट्यूब पर डाल देंगे सब लोगों के लिए, पड़े होंगे कहीं, भाव ही नहीं बना, नहीं डले, कोई बात नहीं। कौन बलवान है, आत्मा बलवान है कि कर्म बलवान है? बड़ा बड़ा मार्मिक प्रकरण है। इस जीव के परिणामों की विशुद्धता के कारण स्वयमेव कर्म वर्गणाएं अपने आप शक्तिहीनता को प्राप्त होती है, उनकी कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति और अनुभाग घटते हैं। ये स्थिति और अनुभाग तो आप जानते ही हैं ना क्या होते हैं, कर्मों के स्थिति और अनुभाग क्या चीज़ हैं। यदि आपको स्थिति और अनुभाग के बारे में जानना हो तो इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 27 नंबर पेज आपको देखना पड़ेगा। 27 नंबर पेज के ऊपर किए गए जो प्रवचन है, पेज नंबर भी डले हुए होंगे इस अपनी प्लेलिस्ट में। तो क्या होता है स्थिति बंद, क्या होता है अनुभाग बंद, क्या वो देखना पड़ेगा। बोलो, आत्मा बलवान या कर्म बलवान, इसके ऊपर एक प्रवचन तो है, वो तो कहाँ किया था पता नहीं मुझे, एक प्रवचन तो वीडियो प्रवचन है, लेकिन 3 प्रवचन किए हैं इसके ऊपर, और वो बड़े मार्मिक थे वो ऑडियो प्रवचन। मैं तो खुद कभी सुनता हूँ ना तो मुझे ही अच्छा लगता है, क्योंकि भाषा वर्गणा की योग्यता से शब्द निकलते हैं, हम चाह करके भी रिपीट नहीं कर सकते। देखो ये हो गई बात। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। भैया निर्णय करने में मैं तो चाहता हूँ उपयोग लगाऊं, लेकिन मैं उपयोग लगा ही नहीं पा रहा हूँ। इतना तीव्र कर्म का उदय बहुत तीव्र है, मैं क्या करूं? मेरी तो चलती नहीं है, मेरी तो चल नहीं रही है, मैं क्या करूं भाई साहब? निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। ये प्रश्न उठाया है शिष्य ने। देखो फिर कहते हैं समाधान, एकेंद्रियादि के विचार करने की शक्ति नहीं है। क्या
एकेंद्रियादिक के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। अब तुम जो कह रहे हो ना तत्व निर्णय करने में क्या करें भैया, कर्म है कर्म है कर्म है, हाँ सही है बिल्कुल कर्म है। किसके लिए? लेकिन एकेंद्रीय जीव के लिए। वो बेचारा ऐसा तीव्र कर्म का उदय है कि तत्व निर्णय नहीं कर सकता है। क्या बोलो? ऐसा है भाई साहब, ये तत्व निर्णय कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है ये तत्व निर्णय? क्यों नहीं कर पा रहा है तत्व निर्णय? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय क्यों नहीं करता है? चींटी मक्खी मच्छर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? असैनी पंचेंद्रीय जीव के कर्णेंद्रीय है, कितना भी उपदेश दो, तत्व निर्णय क्यों नहीं कर पा रहा है? तो बोले कर्म ही कारण है। ये तो ठीक है बेचारा, इसके तो ज्ञानावरणादिक के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। क्या? इसके तो ज्ञानावरणादिक, क्या ज्ञानावरणादिक के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है? तेरे पास तो शक्ति है, हमारे पास तो शक्ति है, हमारे पास तो पावर है। हम कैसे कर्म के उदय के ऊपर टाल सकते हैं ये बात? जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। बहाने बनाना बंद करो, ये बहाने मत बनाओ। पाप कर्म का उदय, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं साहब? निर्णय नहीं करने के अंदर भी तो कर्म का ही कारण है। अरे नहीं है कर्म का कारण, ये कर्म का कारण असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों पर लागू हो सकता है। सेम यही तर्क टोडरमल जी साहब ने पीछे दिया था। बोलो कोई बतला सकता है क्या कहां दिया था? क्या चौथे अधिकार के अंदर दिया है टोडरमल जी साहब ने, इसी तरह का एक प्रकरण दिया है। क्या पेज नंबर 87 पर आइए चर्चा। आगे पीछे भूल जाओ आप लोग तो हम क्या करें। 87 नंबर पेज पर चौथे अधिकार में ये चर्चा आई है। सेम यही तर्क दिया है, एकेंद्रीय आदि वाली बात कही है। खोल करके दिखाऊं आपको पंक्तियां, आपको दे दिया मैंने, हवाला दे दिया है, पढ़ लेना, पढ़ करके देखना। यही तर्क दिया है, निर्णय नहीं कर पा रहा, ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्या करें साहब? कर्म का उदय साहब, क्षयोपशम नहीं है साहब। तो बोले एकेंद्रीय आदि की बात करो तब तो समझ में आती है। तुम तो सैनी पंचेंद्रिय हो क्या? हम तो सैनी पंचेंद्रिय हैं, हमारे कहाँ कर्म का उदय आड़े आता है? बोलो। डलास में किया है 2018 का प्रवचन, मई जून 2018 में किया है। उल्लास भाई धन्यवाद। मैंने 87 नंबर पेज कहा ना, मैंने निकालना 86 87 ये जो पेज है ना, वहाँ टोडरमल जी साहब ने बड़ी गजब की चर्चा की। ये जो पंक्तियां यहाँ पढ़ रहा हूँ, इन पंक्तियों की झलक वहाँ भी मिल जाएगी आपको। क्या कहते हैं? ज्ञानावरण के वर्णादिक के क्षयोपशम से, ज्ञानावरण आदिक, आदिक में क्या क्या लगाना? ज्ञानावरण आदिक के अंदर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनके क्षयोपशम से इसके ऊपर एक इंद्रिय आदिक के विचार करने की शक्ति नहीं है। माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय आदिक के अंदर ये सब लगाना। उनके तो कर्म का कारण है असैनी पंचेंद्रिय तक। इसके तो ज्ञानावरणादिक के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई। इसके माने किसके? इसके माने मेरे। इसके माने किसके? क्या? इसके माने मेरे। जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, इतनी शक्ति है मेरे पास में। जहां उपयोग लगाऊंगा वहां, जहां उपयोग लगाऊंगा। कई ऐसे पुरुषार्थी लोग होते हैं, जो बिजनेस करूंगा पैसा कमा करके निकलूंगा, ऐसे होते हैं ना पुरुषार्थी लोग। अरे कोई काम बतला दो मेरे को, पूरा करके आऊंगा। कोई तो काम बतलाओ आप, मैं सारे काम कर सकता हूं। ऐसे ही टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, भाई साहब जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। तो लगा तो सही उपयोग, उपयोग लगाए तो इसका निर्णय नहीं हो सकता कि ये असली डायमंड है कि नकली है। उपयोग लगाए तो होता है ना निर्णय, अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के बल पर। क्या 117 नंबर प्रवचन में की है अभय जी ऐसी चर्चा, धन्यवाद। क्या आप भी हमारे शास्त्रीय विद्वान है ना? देखो क्या कह रहे हैं, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। क्या परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है। ये इसमें तो उपयोग लगाता है। क्या उपयोग लगाता है? इधर पैसा कमाने में, उधर पैसा कमाने में, इधर उधर तो उपयोग लगाता है, यहां उपयोग नहीं लगाता। ओह, क्या क्या कह रहे हैं? इधर उधर तो उपयोग लगाता है, पैसा कमाने में उपयोग लगा रहा है, इस चीज में उपयोग लगा रहा है, उस चीज में उपयोग लगा रहा है, धन में उपयोग लगा रहा है, गाड़ी खरीदने में उपयोग लगा रहा है, ये खरीदूं कि वो खरीदूं, मोबाइल खरीदने के अंदर उपयोग लगा रहा है, ये खरीदूं कि वो खरीदूं।
इंटरनेट कनेक्शन लेना है, वाईफाई ब्रॉडबैंड लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, निर्णय करने के अंदर सब जगह पर उपयोग लगाता है। दुकान पर जाकर के कुछ भी सामान खरीदता है तो उस खरीदने में उपयोग लगाता है। अरे एप्पल भी खरीदता है तो 2 उठाता है, एक अपने उसमें धरता है, निर्णय करने में उपयोग लगाता है। सब जगह पर जहाँ उपयोग लगाता है वहाँ निर्णय कर लेता है। अनार छांट रहा है, एप्पल छांट रहा है, आम देख रहा है ये लेऊं कि ये लेऊं, निर्णय करने में उपयोग लगाता है। जहाँ लगाता है उसका निर्णय हो जाता है। खरबूजा खरीद करके लाना है, अरे भाई ये तो गला हुआ है, ये नहीं, ये दो, सब जगह पर उपयोग लगा रहा है। इसका मतलब हमारे पास में उपयोग की शक्ति तो है, निर्णय करने की शक्ति तो है, निर्णय करने की पावर तो है हमारे पास में क्या। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ उपयोग नहीं लगाता भैया जहाँ लगाना चाहिए। सो ये तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है, ये तो मेरा ही दोष है, ये तो मेरा ही दोष है, ये तो मेरा ही दोष है। भाई नितिन जी शास्त्री, ये तो हमारा ही दोष है, ये किसका और का दोष कहें हम, किसी और का दोष नहीं है, ये तो मेरा ही दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। अब बड़ा गजब का प्रकरण है, आगे जो आने वाला है चर्चा कल यथा समय करेंगे। आज हमारी समय सीमा संपन्न होती है। तत्व निर्णय का अभ्यास करें, निर्णय का पुरुषार्थ करें हम सभी, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज फिर एक दुखद समाचार हमारे बीच में है। इंदौर के हमारे अच्छे वरिष्ठ विद्वान ऋषभ जी साहब इंजीनियर, उनका देह वियोग हो गया है। भावभीनी श्रद्धांजलि हम उनके प्रति समर्पित करते हैं। गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त थे, इंदौर में पलासिया के अंदर रहते थे और वहीं नियमित उनके स्वाध्याय, बहुत गहरे अभ्यासी स्वाध्याय, मुझसे तो बहुत प्रेम रखते थे, बहुत वात्सल्य रखते थे, बरसों से बहुत अच्छा संपर्क था। कितने सालों से वे वहाँ प्रवचन कर रहे थे। कोरोना के कारण उनका वियोग हो गया है। क्या करें, ये कोरोना की परिस्थितियाँ न मालूम कितने लोगों को अपने साथ में, या कोरोना के काल के गाल में कितने लोग चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। हमारे आपके भी जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। समय रहते हुए हमें तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। हम सब तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करें, इसी भावना से उनको विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। वे अल्पकाल में चतुर्गति के दुखों से छूटकर मुक्ति की प्राप्ति करें। ओम शांति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना 9 बार नमोकार मंत्र। ओम नमो हरिहंता, नमो सिद्धांत, नमो